नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मासन मार्ग। मेष राशिफल नवंबर दिसंबर 2022 क्या होगा आपका हाल। तो शुरुआत करते हैं नवंबर के महीने से। पहले बात करेंगे ग्रहों की चाल क्या कह रहा है। देखिए, राहु आपके लग्न में बैठा है, मंगल आपके तीसरे भाव में है और यहाँ पर 4 ग्रहों की युति बनी हुई है आपके विवाह स्थान यानी 7वें भाव में। शुक्र, सूर्य, केतु और बुध आपके 7वें भाव में है। चंद्रमा और शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में है। तो शुरुआत में महीने की देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बरसेगी, जिससे घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे। रुके हुए तमाम कार्य आपके पूरे होंगे। खासकर अगर आप सरकारी जॉब करते हैं या सरकार से कोई कार्य आपका अटका हुआ है, वो गति पकड़ेगा। अब सामने चंद्रमा है तो वो भी आपको लाभ देगा। मन की समस्याएं दूर होगी, मन से प्रसन्न रहेंगे, धन आएगा। घर में भी वातावरण उत्तम रहेगा और ससुराल पक्ष से कोई बढ़िया खबर भी आपको मिलते हुए दिखेगी। हालांकि महीने के तीसरे सप्ताह में आप काम में आपको थोड़ी राहत हो रही है और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी बनेंगे। इसका फायदा आपको आगे भी मिलता रहेगा। मनोरंजन के लिए समय भी निकलेगा। लेकिन अगर हम लव लाइफ की बात करें या जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी का व्यवहार संयमित रहेगा। यहाँ पर कहीं कोई टेंशन नहीं है, आपको साथी का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन प्रेम जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखता, धोखा होने के योग हैं, इसलिए आपको यहाँ पर संभल के रहना है। लेकिन अगर आप नौकरी बिजनेस करते हैं तो जॉब में परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत दिखती है, काम का दबाव रहेगा। हालांकि कोई गुप्त योजना आप बना रहे हैं, हो सकता है सबको पता चल जाए, इसका ध्यान रखें। अगर आप व्यापारी हैं, प्रतिस्पर्धी जो है आपकी पूरी रणनीति समझ जाएंगे या पता उनको भी चल सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्टिव रहना होगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या होगा नवंबर के महीने में, क्योंकि कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव भी देगा। सबसे पहले हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। 10वें भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करने पर जोर देना है, ये बात ध्यान रखें। और अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो बरकत जरूर होगी। काम में पूरी योजना बनाएं और आगे बढ़ें। 10वें भाव पर वक्री मंगल की दृष्टि होने से अपने कार्य क्षेत्र में किसी से आपका झगड़ा वगैरह ना हो जाए, इसलिए आपको सावधानी रखना है। 13 नवंबर को वक्री मंगल दूसरे भाव में आएंगे, तो कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही थी उसमें कमी आएगी। लेकिन आपका व्यवहार वाणी में थोड़ी सी कठोरता है, तो अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान रखें। कर्मचारियों के साथ अनुकूल समय आपके व्यतीत होंगे। व्यापारी हैं तो महीने की शुरुआत देखिए अच्छी है, क्योंकि 7वें भाव में शुक्र, बुध, सूर्य और केतु और साथ ही उन पर शनिदेव महाराज की दृष्टि। तो थोड़ा सा व्यापार में उतार चढ़ाव है, लेकिन आपको लाभ होता रहेगा। बस सही योजनाओं को समझिए और आगे बढ़िए। 11 नवंबर को शुक्र और 13 नवंबर को बुध अष्टम भाव में आएंगे और इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य देव भी अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर 3 ग्रह का योग बनेगा। 7वें भाव पर केतु का प्रभाव रहेगा और शनि की दृष्टि का भी प्रभाव रहेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि व्यापार में बड़ा पूंजी इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो सोच समझ कर कीजिए, कहीं नुकसानदायक ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। धन की बात करें तो सूर्य, बुध, शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने से यदि आप जल्दबाजी में कहीं धन निवेश करते हैं तो डूबने के चांस है, धन हानि होगा। बेहतर होगा कि बड़े निवेश से आपको नवंबर के महीने में बचना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिए। राहु केतु का प्रभाव है तो स्वास्थ्य की समस्याएं छोटी मोटी मुश्किलें देगी, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार जैसी चीज़ों से बचना है। जैसे ही सूर्य, बुध, शुक्र अष्टम भाव में जाएंगे, मंगल के दूसरे भाव में आने से आपको थोड़ा सा स्किन की प्रॉब्लम या रक्त संबंधी समस्या हो सकती है, तो डॉक्टर को दिखाएं। खाने पीने का ध्यान रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो 5वें भाव के स्वामी सूर्य 7वें भाव में शुक्र बुध के साथ होने के कारण आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। लेकिन देखिए, प्रेम विवाह के भी योग है, पर थोड़ा सा संभल के, धोखा खाने के भी योग बने हुए हैं। तो प्रेम जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है शुक्र, बुध और सूर्य के अष्टम भाव में जाने के बाद। अब देखिए, दूसरी तरफ अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, शनि और राहु का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाएगा।
तो ऐसे में थोड़ा सा संभल के, लेकिन जैसे ही सूर्य बुध शुक्र अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में राहत मिलेगी। घर का बिगड़ा हुआ माहौल बहुत हद तक सुलझ जाएगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में शुक्र महाराज कुंडली में है और सप्तम भाव में, दूसरे भाव के जो स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में रहेंगे। तो जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन, हालांकि आपके व्यापार पर परिवार का पूरा प्रभाव दिखेगा। तो जैसे ही 11 नवंबर को शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, 13 नवंबर को बुध भी यहाँ आएंगे और 16 नवंबर को सूर्य भी अष्टम भाव में आ जाएंगे और 13 नवंबर को मंगल वक्री अवस्था में दूसरे भाव में जाएंगे। तो कुटुंब परिवार में किसी तरह का झगड़ा विवाद को बढ़ाने का काम करेंगे, भड़काने का काम करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, पारिवारिक शांति थोड़ी भंग होगी, ध्यान रखिए। चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम है। हालांकि भाइयों के साथ रिश्तों पर ध्यान रखें तो उत्तम रहेगा। तो इस नवंबर के महीने में क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा बुध को बेहतर करें तो आप के दिन शाम के समय आप काले तिल का दान कर सकते हैं। अगर कोई दान लेने वाला ना मिले तो किसी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा तिल आप रखाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। और नियमित रूप से अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक आपको लगाते रहना है ताकि बृहस्पति को बल मिले। और साथ ही हमेशा अपने पॉकेट में पीले रंग का रुमाल रखें, या आप चाहें तो अपने रुमाल में थोड़ा सा हल्दी लगाकर रखिए। गंदे रुमाल प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और भगवान सूर्य को प्रणाम करके आपको लाइफ टाइम 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं क्या होगा दिसंबर के महीने में, ग्रहों की चाल और क्या होने वाला है आपके जीवन में बड़ा बदलाव। देखिए दिसंबर के महीने में राहु आपके लग्न में है, मंगल आपके दूसरे भाव में है, केतु आपके सप्तम भाव में, बुध सूर्य शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे, शनिदेव आपके दसम भाव में है, चंद्रमा 11वें भाव में और गुरु 12वें भाव में। तो दिसंबर का महीना ये कहता है ग्रहों की चाल के अनुसार कि आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, सामाजिक जीवन में लोगों का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, धर्म कार्य करेंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में समझौता करने में भलाई होगी। हालांकि आपको ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करना है। आप दोगुने जोश से अपने काम को अंजाम दें। और विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने का है। इस समय चोट चपेट लगने का योग है, तो ज़रा संभल के वाहन सावधानी से चलाएं और घर में ही कोई काम करते समय गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो दिसंबर के महीने में हालांकि जीवन साथी के साथ उत्तम निभेगा, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लव लाइफ में थोड़ी सी वियोग है थोड़ी देर के लिए। हालांकि अंत में चीज़ें बेहतर हो जाएगी। नौकरी व्यवसाय की बात करें तो मंगल चंद्रमा का सपोर्ट मिलेगा, व्यापार में कोई नया समझौता होगा, कोई पार्टनरशिप में काम करने का ऑफर भी आपको मिल सकता है, तो उत्तम है। स्वास्थ्य की बात करें तो बाएं पैर में चोट लगने का या दर्द होने की संभावना है, तो ज़्यादा दौड़ धूप से बचें और अपना खूब ख्याल रखें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।